हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी अच्छे हैं। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है मेरा, थोड़ी रनी नोज़ भी हो रखी है और फीवर भी है। हालांकि आई एम टेकिंग मेडिसिन और मैं 1-2 दिन में अच्छी हो जाऊँगी। और रात में डिश वॉशर लगाया था, तो जो मेरा बर्तनों के साथ साथ है ना, जो गैस के बर्नर वगैरह होते हैं, स्टैंड वगैरह होते हैं, वो सब भी मैंने धो डाले थे और वो लगा दिए थे वापस गैस पे। एंड फिर मैंने सबसे पहले अपना पानी गर्म किया, चिया सीड्स रखे सोक होने के लिए, मेडिसिन वगैरह ली, फिर 2-4 काम निपटा के मैं नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो मेरे को है ना, लेमन वर्मिसेली होती है ना, वो बनाना था, पर मेरे पास वर्मिसेली ख़त्म हो गई थी। ये वाला एक पैकेट रखा हुआ था, तो एक मन मेरा आ रहा था मैं वर्मिसेली ऑर्डर कर लेती हूँ और फिर उसी से बनाऊँगी। देन आई थॉट कि ये रखा ही हुआ है ना, थोड़े से नूडल टाइप के हैं, बट बन जाएगी इससे भी रेसिपी। वैसे मुझे थोड़े दिन में ग्रॉसरी जाना ही है, होली के हिसाब से भी सामान लाना है, तो तभी फिर मैं फ्रेश ही स्टॉक लेकर आऊँगी। तो ये हक्का नूडल है, वाई के हैं और ये अच्छे आते हैं। इसमें ना एक टेस्ट मेकर भी आता है साथ में। ये मैंने 2 पैकेट ऑर्डर किए थे, तो एक पहले यूज़ हो गया था, एक मैं आज यूज़ कर रही हूँ। जो वर्मिसेली होते हैं ना, उसे हम लोग जवे बोलते हैं, और गर्मियों में ना तो जवे तोड़े जाते हैं। वेकेशन में सभी लोग मिलकर के जवे तोड़ते हैं, फिर पूरे साल खाए जाते हैं। एंड मुझे बहुत पसंद है। मम्मी के साथ पहले पहले हम सब भी तोड़ते थे, मम्मी करती थी पूरे साल भर के लिए स्टॉक, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम बड़े होते चले गए, फिर पढ़ाई वगैरह, फिर पता नहीं क्या धीरे धीरे चीज़ें बहुत बदल गई। फिर नहीं तोड़ते थे जवे, मम्मी भी नहीं करती थी और मैंने तो कभी ये किया ही नहीं। वैसे अच्छे बहुत लगते हैं ये, और हम लोग तरह तरह के जवे से रेसिपीज़ बनाते हैं, नमकीन एंड मीठे दोनों ही तरह के। आज मैं लेमन वर्मिसेली बना रही हूँ। इसके लिए कुछ एक सब्जियाँ मैंने जो है फ्राई कर ली थी। आलू बेसिकली बॉयल्ड हो तो फिर डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कच्चा लीजिएगा, उसे फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आलू डन हो जाने के बाद मैंने डाली थी इसके अंदर प्याज, डाली है हरी मिर्ची, थोड़े से मटर, आपको जो सब्जियां पसंद आती हों, जैसे गाजर वगैरह भी अच्छी लगती है इसमें, तो वो भी ऐड कर लें। एंड रूटीन के मसाले ऐड किए मैंने विद टेस्ट मेकर, जो पैकेट के अंदर ही आया था। और उसके बाद फिर मैंने सारे ही मसाले बहुत ही हल्के हल्के डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी मसाले हैं। और इसके बाद ये सारा अच्छी तरह से पक जाए, थोड़े पानी के छींटे भी मैंने इसे दे दिए थे, सो दैट मसाला नहीं जले। आलू बिल्कुल बढ़िया डन हो गए हैं। तब लास्ट में इसके अंदर जो वर्मिसेली अगर आप ले रहे हो तो उसे भी ऐसे ही बॉईल करके प्रेप करके ऐड कीजिएगा। हम यूजुअली कच्ची मिला देते हैं और फिर पानी डाल करके पकाते हैं, तो वैसे भी अच्छी लगती है, बट ये लेमन वाली में बॉईल करके ऐड करना। मैंने नूडल लिए हैं तो ऑब्वियसली मैं इन्हें बॉईल करके ऐड करूँगी, एंड इसमें 1 लेमन का जूस डाल दीजिएगा। वो लेमनी टेस्ट एंड खुशबू आती है ना, बड़ा स्वाद लगता है ये। और मैंने साथ में बना ली थी चाय। शानो खुशी को पहले मैं दूध दे चुकी हूँ। उनके मैं दूध है ना बस गर्म करके दे देती हूँ, उसके बाद उन्हें उसमें क्या मिलाना है तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। कभी कभी वो कॉर्नफ्लेक्स भी मिला लेते हैं ना, तो फिर मेरे पे गुस्सा होती हैं कि आपने हेल्थ ड्रिंक क्यों मिला दिया इसके अंदर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मैं अभी शाम की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ बाहर से। मैं शानू को उसकी ट्यूशन क्लास छोड़कर आई हूँ। उसके ट्यूशन फिर से शुरू हो गया है, मतलब उसका फर्स्ट और सेकंड पेपर था हिंदी और इंग्लिश का, तो वो ट्यूशन नहीं गई तब, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आ गया उसका साइंस का पेपर, तो वो उसकी प्रेप के लिए ट्यूशन जाती है, मतलब उसकी टीचर ही उसको बुला रही हैं। फिर बाद में उसका मैथ्स का पेपर हो जाएगा, तो फिर उसका ट्यूशन यहाँ से छुड़ा कर एक दूसरी जगह देखा है हम लोगों ने,
क्योंकि फिर वो 11th में आ जाएगी और फिर वो क्या स्ट्रीम लेगी उसके स्पेसिफिक ही ट्यूशन दिलाना अच्छा रहता है, सो दैट बच्चे आगे 12th में अच्छा स्कोर कर सके, सो दैट एक अच्छा कॉलेज मिले और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो फिर आगे अच्छी जॉब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और पता है हमारे घर में एक और शादी है, अभी ही है, बहुत नज़दीक, और मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जा सकता। अगेन वही रीज़न, एग्ज़ाम्स के बिल्कुल टाइम पे वो शादी है। तो दोपहर में पापा आए थे, एक्चुअली आपको याद है पिछली शादी जनवरी में थी, तो मम्मी पापा लोग गए थे। तो तब मैं मम्मी से बोल रही थी कि यार मेरे पास है ना कुछ एक इमिटेशन ज्वेलरी है, तो आपको आपकी साड़ी और ये सबसे मैच करना हो तो आप मुझे बता देते। तो उन्होंने अभी मुझे बता दिया, तो उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें शादी में जाना है, वो तैयारी कर रही हैं। तो फिर मैंने वो सब निकाल के रखी थी इमिटेशन ज्वेलरी, और पापा आए थे तो वो ले गए। फिर वो अभी मैच कर लेंगी कैसे कैसे कौन से इवेंट्स रहेंगे तो उसमें क्या पहनना अच्छा रहेगा। एंड शादी की जब बात हो रही है तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, जो शादी की जो रस्में हैं, उसमें एक बड़ी रस्म प्रथा ये भी है कि जो लड़की लोग होते हैं वो अपना घर छोड़कर लड़के के घर चले जाते हैं। लाइक दुनिया के हर कॉर्नर में यही होता है। तो ये आई थिंक अंडरस्टूड हो जाता है कि अब लड़की अपना घर छोड़कर आई है आपके साथ एक फैमिली बनाने और खुद को एज अ रिसोर्स, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरह से आपको सपोर्ट करने। और शादी के हो जाने के बाद जब हस्बैंड ऐसा बोले कि तू मेरे घर में बहुत साल रही, तो लाइक ये कितना जस्टिफाइड है। मैंने जब से सुना है ना, मेरे लाइक आई कुड नॉट कीप काम। और ऐसा भी नहीं है कि उस बंदे ने यही देखा हो, बाकी जो लोग हैं रिलेटेड उनमें से लाइक एक वर्ड होता है हैंड पैक, तो आप समझ सकते हैं। बट मुझे नहीं समझ, नाम नहीं बताऊंगी वरना चेहरे से मुखौटा जैसा उतर जाएगा। पर ये कितनी अजीब बात है। ऐसा कहना तो बात की बात है, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। अगली बंदी भी तो यार कर रही है ना, फैमिली में अपने आप को डाल रही है। सिर्फ आपके घर में रह ली तो ये आपको जताने की ज़रूरत है क्या? आपके इस पे क्या थॉट्स हैं मुझे बताना। और अटकलें मत लगाइएगा, आज ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रही हूँ, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको नाम भी बता दूँगी। और जब तक नहीं पता तब तक नहीं पता चल जाता तो फिर उस नज़र से वापस उसको देखा नहीं जाता। बाद में शादी है वापस से मम्मी की ही एक और दूसरी सिस्टर के घर में। तो पता नहीं क्यों यही सारे वक्त पे शादियाँ होती हैं यार। थोड़ा सा और 2-3 महीने बाद होती तो मैं ये वाली शादी ज्वाइन कर पाती। और मैंने ना पहले यहाँ पे हाफ कप के मेजरमेंट्स लिए थे। मैंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी, बट अभी मैंने वापस से सेम रिपीट कर दिया। मैंने पहले लिया था हाफ कप भर करके मैदा और उसका 1/4 सूजी, तो मैंने उतना ही मैदा और सूजी वापस से यहाँ डाल दिया। तो इन टोटल ये 1 कप मैदा हो गई अभी एंड 1/4 कप सूजी। इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा अजवाइन एंड नमक। मेरे को है ना एक्चुअली समोसे बनाने हैं, बट समोसे शानू खुशी ज़रा कम खाती हैं, शर्मा जी को बहुत पसंद है। तो पहले मैं सोची थी बस उतना ही डो बनाऊंगी जितने मेरे को समोसे बनाने हैं। अब सोच रही हूँ कि अगर बच जाएगा तो फिर मैं उसकी है ना वो जो नमक पारे होता है ना वो छान दूंगी, वो सारे मुझे तो अच्छे लगते हैं। एंड देन इसमें है ना कितना, जैसे 1 कप ये मैदा हो गया, तो वैसे तो मुट्ठी बंधे इतना आपको मोयन डालना होता है, लगभग 3 चम्मच जैसा मोयन डाल दीजिए और देख लेना कि मुट्ठी बनने लगे। मैंने सॉल्ट नहीं डाला, 1 मिनट सॉल्ट और डाल देती हूँ। और इसके बाद बस अच्छी तरह से मोयन को सारे ही जो आपका फ्लावर है ना उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें, रब कर लें। और एक बार अच्छी तरह मुट्ठी बंधने लगे, बंध रही है तो इसको फिर आटा लगा लें पानी डाल करके, रूम टेम्परेचर वाटर। नहीं बंध रही है तो थोड़ा और आप ऑयल डाल सकते हो, आप पिघला हुआ घी भी डाल सकते हैं। एंड थोड़ा सा सख्त जैसा आटा लगा लीजिए, बहुत सख्त नहीं। वो जो मठरी बनाते हैं ना उसमें बहुत सख्त आटा लगाते हैं, समोसे के लिए बहुत सख्त आटा नहीं लगता है, सख्त वाला लगता है।
और उसके बाद इसे कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम ज़रूर से दीजिएगा। मीनवाइल थोड़ा सा प्लेटफॉर्म में क्लीन कर लूँगी। और समोसे इतने झटपट वाले आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे होली भी है और रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो आप चाहें तो ये रेसिपी फॉलो कर सकते हो। और वैसे तो समोसे के अंदर आलू की ही स्टफिंग डाली जाती है, बट आप क्रिएटिव हो सकते हो, आपको जो दिल चाहे वो आप इसके अंदर मिला सकते हैं। कुछ लोग नॉनवेज भी मिला लेते हैं, इनफैक्ट सोया जो होते हैं ग्रैन्यूल्स वो भी ऐड किए जाते हैं। तो मैं आलू वाली बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई के अंदर डाला था थोड़ा ऑयल और कैश्यूज़ काट करके ऐड किए थे, हरी मिर्ची काट करके ऐड की थी। इस दिन मेरे पास अदरक नहीं था, वरना थोड़ा अदरक ग्रेट करके ऐड करें। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, आमचूर, ये सभी चीज़ें मिला करके थोड़ा भून लें। मैंने गैस बंद कर दी थी जिससे मसाले जल ना जाए। और इसके बाद फिर ऐड कीजिएगा आलू, थोड़े से मटर भी आप ऐड कर सकते हो चाहे तो। और हम लोग समोसे की स्टफिंग में हल्दी नहीं मिलाते हैं, आपको दिल चाहे तो आप थोड़ा हल्दी भी मिला सकते हो। कटा हुआ हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है। इनफैक्ट मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ के जो समोसे होते हैं उसमें हल्दी भी होती है और मीठा भी डालते हैं, थोड़ा सा स्वीट रहती है स्टफिंग। तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिसाब रहता है। हम लोग ना तो स्वीट डालते हैं और ना ही हल्दी डालते हैं। मैंने है ना स्टफिंग बना के रख दी थी, आटा लगा करके रख दिया था। एंड आई वाज वेटिंग कि हस्बैंड आएंगे तो तब मैं फटाफट से समोसे फ्राई कर दूंगी। ये समोसे झटपट बन जाते हैं एंड मेरे हस्बैंड को समोसे ज़्यादा ही पसंद आते हैं, तो इसलिए स्पेशली उनके लिए ही मैं बना रही थी। थोड़ा थोड़ा तो सभी खा लेते हैं। तो मैंने चाय चढ़ा दी है। और ये क्योंकि शॉर्टकट वाले समोसे हैं तो एक बड़ी अच्छी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह बड़ी सी एक रोटी बेल लीजिए और उसको इस तरह से काट लीजिए, 8 भागों में काट लीजिएगा। और फिर इसके बाद इसको फोल्ड करने का भी मैं तरीका बताऊंगी। वैसे मैं आपको बताऊं, समोसा पट्टी भी आती है मार्केट में, उससे भी बहुत ही क्विकली समोसे जो है फोल्ड किए जा सकते हैं। तो एक एक ट्रायंगल को उठाते जाएं, जैसे आप देख रहे हो ना, इस तरह से इन्हें फोल्ड कर लें। पहले मैं क्या कर रही थी, मैंने ट्रायंगल उठाया, इसके अंदर आलू की स्टफिंग रखी और फिर जो जहाँ जोड़ आता है ना जॉइंट पे, मैं पानी लगा रही थी। लेकिन ये थोड़े से छोटे छोटे हैं ना, तो फिर पानी लगाने की जगह भी कम थी। मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था कि कहीं ये खुल ना जाए, तो फिर मैंने पूरी पट्टी पे पानी लगा दिया। जैसे जो ड्राई फ्रूट वाले मिनी समोसे हम बनाते हैं ना, उसकी भी पूरी पट्टी पे मैं पानी लगा देती हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे से रहते हैं। तो फिर मैंने सेम यहाँ पर भी किया एंड फटाफट से फोल्ड हो गए। एक मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ बता रही हूँ, मेरा जो आप देख रहे हो ना समोसे की जो रोटी मैंने बनाई है, ये थोड़ी सी थिक है। पहले क्योंकि मैंने इसको बेल करके बड़ा कर लिया था चकले के साइज़ के हिसाब से और काट लिया था, और फिर बाद में मैंने देखा हल्का मुझे ये मोटा लगा, तो अगली बार फिर मैंने कम डो की पतली सी रोटी बनाई, जिससे थोड़ी सी पतली इसकी परत बने तो ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बनते हैं। तो 4 मैंने पहले डाल दिए थे, 4 बाद में डाल दिए, पर ये बने बहुत टेस्टी थे। आई टेल यू, शर्मा जी को तो इतने ज़्यादा पसंद आए। आप ये बना सकते हो और झटपट से बन जाते हैं। गेस्ट आए तो थोड़ी प्रेप पहले करके रख लें और झटपट फ्राई कर लीजिएगा। एक और चीज़ होती है, ये जो समोसे टाइप की चीज़ें होती है ना, ये आप थोड़े मोटे तले की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरा, ये एक दो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में फ्राई कर दें, तेल में डूबे रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो समोसे बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं। उसके ऊपर वो बबल जैसे हो जाते हैं ना कभी कभी, वो भी नहीं बनते एंड परत बहुत अच्छी निकल के आती है। उसके बाद चाय बन गई थी। चाय समोसा मैंने हस्बैंड को दे दिया, वो तो देखकर खुशी हो गए। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। वो घर आते हैं ना तो चाय के साथ थोड़ा कुछ नाश्ता में बनाऊंगी, ये तो उनको उम्मीद होती है, बट समोसे जैसा कुछ बना दूंगी ये वो ज़रा कम ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि समोसे थोड़ा टाइम लेकर बनाती हूँ मैं। इसके बाद वो तो बैठ गए अपना चाय नाश्ता करने। मैंने सोचा हाथ के हाथ ये जो निमकियाँ हैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। पहले मैं इनको एक एक करके छान रही थी, फिर आई थॉट यार ये इवेंचुअली तो हट ही जाती हैं। आप ऐसे सारा इकट्ठा भी डाल दो ना तो भी फ्राई होते होते ना ये सेपरेट हो ही जाती हैं। तो मैंने सारी डाल दी एंड इनको देखें आप, थोड़ा सा ये अनइवन कुक हुई हैं। वजह ये कि मेरी ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, ये थोड़ी सी पतली है, और इस तरह की कुछ भी फ्राइंग आप करें तो हमेशा मोटे तले की कढ़ाई में करें, तो इससे बहुत अच्छे सुनहरे सुनहरे एक जैसे फ्राई होते हैं वो सभी चीज़ें जो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाई जाती है। बट ये थोड़े से थे और बहुत ही स्वाद बने थे। आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।